आप सभी को मेरा नमस्कार। आप में से बहुत सारे व्यक्ति मुझे पहले से जानते हैं और आप में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी जो मुझे पहले कभी नहीं जानते थे, पहली बार मुझे सुन रहे हैं। एक शब्द एक उम्र के बाद लोग कहना शुरू कर देते हैं कि माँ बाप को कोई जानकारी ही नहीं थी, माँ बाप इतने अवेयर ही नहीं थे, माँ बाप को ये पता ही नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए, बस कर गए, हो गया, अब तो लाइफ को ऐसे ही चलाना पड़ेगा। सच में ये शब्द ये सेंटेंसेस मैंने बहुत सारे लोगों से सुने हैं। आप भी तो कहीं ऐसी गलती नहीं करने वाले। ये दो लोगों के लिए मेरी बात है। एक तो उन सब के लिए जिनके पास आज विकल्प हैं, वो सब जो ऑप्शंस के साथ खड़े हैं, और यही बात मेरी उन लोगों के लिए भी जिनके बच्चे आज उस लेवल पर खड़े हैं जहां उनके पास विकल्प नजर आ रहे हैं। बहुत छोटा शब्द है करियर, बहुत छोटा शब्द है करियर, पर इसको बनाने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं और जो डिसीजंस लगते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना, एफर्ट्स से इंपॉर्टेंट है डिसीजन। निर्णय तो हो कम से कम मां बाप के पास। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी फील्ड में आपका बच्चा जाता है या आप जाते हो तो उसमें अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, अवसर बहुत सारे हैं। प्लीज इस गंभीर मुद्दे को आप ध्यान से सुनो और उसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। देखो क्या कह रहा हूं मैं कि आज किसी भी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पर क्या उन अपॉर्चुनिटीज को करने के लिए आप कैपेबल हैं, आपका मन है? सक्षम तो हर कोई होता है, पर उसको करने का मन है? आज बच्चा देखो अपने विकल्प कैसे सुनता है। 10वीं क्लास से शुरू करता हूं बेटा। 9th में एक बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ पढ़ रहे हैं, सॉरी 10th में जो उसके साथ उसके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, अब वो 10वीं करते ही वो निकलते हैं, उनके पास आते हैं ऑप्शंस। किसी के पास आर्ट्स का है, किसी के पास डिप्लोमा का है, किसी के पास साइंस का है, किसी के पास कॉमर्स का है। और बच्चे का चुनाव देखो क्या होता है। उसका दोस्त कहता है मैं तो साइंस स्ट्रीम ले रहा हूं, जिसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो कह रहा है मैं तो साइंस स्ट्रीम ले रहा हूं। तो इधर से उसका दोस्त क्या कहता है, नहीं यार मैं भी तेरे साथ ही बैठूंगा। अब उसको पता है कि मेरी क्लासेस बदल जानी है, तो वो क्या करता है, मैं भी साइंस स्ट्रीम लूंगा, और वो उसके साथ साइंस स्ट्रीम में चला जाता है। फिर वो स्ट्रगल करना शुरू करता है, उन सिलेबस को लेकर स्ट्रगल करता है जिस सिलेबस की उसमें कोई रुचि नहीं है, रुचि भी नहीं है, और बच्चा हमेशा उसमें पिसता रहता है। अब उसका डिसीजन यहां गलत होने के बाद वो लाइफ में आगे तक डिसीजन गलत के साथ ही चलने वाला है। और उसमें क्या होगा, दूसरे लोग उसको अवसर देंगे तो वो खुद नए अवसर कभी पैदा नहीं कर पाएगा। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो, पर वो मिलेंगी जो दुनिया चाहती है। वो अपॉर्चुनिटीज वो कभी नहीं ले पाता जो वो खुद चाहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उतना क्रिएटिव बन ही नहीं पाया, उसके मन में विचार ही नहीं आ पाए। वो बड़ी कमी देखो। तो प्लीज मैं जितने भी पेरेंट्स और जितने भी बच्चे आप मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं इस मुद्दे पे देखता हूं कि कोई व्यक्ति बात ही नहीं करता, पर मैं आज एक शिक्षक होने के नाते मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं जो वाकई में इस चीज को लेकर बड़े पीड़ित हैं। उनको बहुत दिक्कतें हैं बेटा, वो समझ ही नहीं पा रहे कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, और वो समझ ही नहीं पा रहे कि इसका क्या मेरे ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। आपके बच्चे का करियर आपके 10वीं क्लास के तुरंत बाद होते ही शुरू हो जाता है। बिगड़ती बात 12वीं तक भी नहीं है बेटा। 12th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन दे कैन डिसाइड। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मेरे पास पेरेंट्स आते रहते हैं। मेरे पास अभी भी एक पेरेंट्स आए, परसों मेरे पास बैठे थे और कल भी थे। मेरे पास डेली कोई ना कोई पेरेंट्स आते हैं और उनका एक विषय होता है कि हम बच्चे को क्या कराएं। अब बच्चा क्या करता है, एक बच्चा मेरे पास आया, उसका फ्रेंड्स हैं, वो उनके साथ साइकिलिंग के लिए जाता है। तो उसका एक दोस्त कहता है मैं यूपीएससी करूंगा, मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊंगा। उसका एक दूसरा दोस्त कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है। अब उसके मन में 3 विचार घूम रहे हैं। वो मेरे पास आके बैठता, मुझसे पूछता सर मुझे बताओ, मैंने कहा मुझे ये करना है और मैं कर जाऊंगा। उसको यूपीएससी के सिलेबस तक की जानकारी नहीं है, उसको ये नहीं पता कि सर्विसेज में मिलता क्या है, उसको ये नहीं पता इसकी पढ़ाई करने के लिए कितना समय लगाना पड़ता है, उसको ये नहीं पता कि पढ़ाई किस उम्र से शुरू की जाती है। मैंने कहा कि आपने ऐसा क्यों सोचा? उसने कहा मेरा दोस्त करना चाह रहा है। तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो
क्योंकि कहीं ना कहीं 12वीं क्लास तक जब बच्चा कोई चलता है तो उसमें से 99% और 95% स्टूडेंट्स तो कभी डिसाइड करने के लिए बने ही नहीं होते, क्योंकि हम डिसाइड करते तो ये स्ट्रीम ले ले। हम कभी बच्चे से ये नहीं पूछते कि तेरा लेवल क्या है, हम कभी बच्चे को बारीकी से चेक नहीं करते, उसके टीचर्स से नहीं मिलते और टीचर्स के पास काउंसलिंग के लिए नहीं जाते। सब वो दौर कुछ और था जब बच्चे कुछ भी करते थे कामयाब हो जाते थे। अब दौर बहुत कट थ्रोट कंपटीशन वाला है, जहां पर एक एक चीज काउंट होती है, एक एक चीज काउंट होती है। आप सोचना, अपने आप से पूछना, आपके आसपास जो बच्चे घूम रहे हैं उनसे पूछना कि आपको करियर में क्या चुनना है। वो पता है क्या कहेंगे? वो जो भी कुछ कहेंगे वो सारे के सारे वो बातें होंगी जो उसके आसपास के लोग उसको कह रहे हैं। ना उसको सिलेबस का इल्म होगा, ना उसको उसमें मेहनत का इल्म होगा, ना उसको उसमें टाइम का इल्म होगा। ही वॉन्ट हैव द नॉलेज ऑफ द टाइम, द प्रोसेस, एनीथिंग। तो क्यों इस गंभीर मुद्दे को नहीं सोच रहे आप सभी? तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप इसकी गंभीरता को समझिए। आपके भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आप खुद अगर इस दोहराए पे खड़े हैं, जहां पर इस मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं, जहां पर आपको चुनना पड़ेगा, अपने करियर में विकल्प बनाना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं अपने टीचर्स से मिलिए, उन लोगों से मिलिए, अपने लेवल को देखिए, अपने टेस्ट्स दीजिए, आप अपनी मेहनत का स्तर बनाइए। स्टार्टिंग से पता लगाइए कि कहां तक जाना है, कितने महीने की मेहनत है, किन हैबिट्स के साथ मैं उन चीज़ों को बेस्ट कर पाऊंगा। क्योंकि बेस्ट का तो विकल्प है, बेस्ट का तो विकल्प है, पर ऐसे ही एक लेवल का कि ठीक है उसका कोई विकल्प नहीं है। तो इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को भी, अपने परिवार के लोगों को भी इस मजबूरी में मत डालिए या इस पीड़ा से ना गुजरने देना जिस पीड़ा में बहुत सारे बच्चे गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। तो प्लीज इस मुद्दे पे या तो आप बोलो या इस बात को दुनिया तक पहुंचाओ कि अभी टाइम है, अभी रिजल्ट आना है। अपने बच्चे के साथ बैठो, उसका लेवल चेक करो। आप नहीं कर सकते, उन टीचर्स के पास ले जाओ, कुछ भी करो, उसका टेस्ट दिलवाओ, लेवल चेक करो, उसको बताओ कि बेटा ये पढ़ाई इसमें करनी पड़ेगी। विकल्प कहीं भी निकल आते हैं, पर मजबूरी तभी बनती है जब उस विकल्प के लिए वो व्यक्ति योग्य नहीं होता। तो डू टेक केयर ऑफ इट। करियर डिसाइड करना सबकी एक चॉइस होती है बेटा, पर उस करियर को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरीके का एटीट्यूड चाहिएगा और किस लेवल तक पहुंचना होगा, ये सब कुछ तय करेंगे आप, वो व्यक्ति जिसको वो करियर पे जाना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को पूरा करता हूं। प्लीज ये बात जरूर सबके साथ शेयर करना। आप अपने आप करो, इस वीडियो को पहुंचाओ, कुछ भी करो, पर इस विषय पे बच्चों को सोचने के लिए मौका दो और आप भी सोचिए कि आपके बच्चों को क्या करना चाहिए। जय हिंद, थैंक यू।